तो कैसे हो मित्र। तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से जो पर्यायवाची शब्द है, क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, जो व्याकरण का बहुत बहुत वेरी ऑब्जेक्टिव रहता है, जो हर एक साल एग्जाम में पूछता है 5 नंबर। क्या है दोस्तों, 5 नंबर आपके इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव को फाइनल कराने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा अनल शब्द का परिवाची। परिवाची का शब्द होता है दोस्तों, मतलब कि मनुष्य के कई रूप होता है, कई नाम होता है। जैसे कि आग का कई नाम होता है कि नहीं। अनल हो गया, दहन हो गया, ज्वाला हो गया, इस तरह में नहीं होता है, हर एक नाम होता है, इसलिए परिवाची कहलाता है। कह रहे कि अनल शब्द का परिवाची, जब पहले ही बता दिए, अनल को हम आग को ही अनल दहन ज्वाला बोलते हैं कि नहीं, यानी कई नाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आयुष्मान शब्द का परिवाच्य होता है आयुष्मान, जब भी पूछो, बहुत बार पूछता है। दूसरा नंबर आयुष्मान जब भी पूछेगा तो आयुष्मान का होता है चिरंजीवी। चिरंजीवी होता है, ऑप्शन ए होगा। अस अश्व का परिवाच्य जब बोला, अश्व का होता है दोस्तों तुरंग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा तुरंग। पत्नी का परिवाच्य, पत्नी को जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है। पत्नी को हम बोलते हैं अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। अनल शब्द का परिवाची, क्योंकि जानते हो कि अनल होता है आग का ही नाम है, इसका उल्टा। आयुष्मान शब्द का परिवाची होता है आयुष्मान को, तुम जानते हो कि आयुष्मान का चिरंजीवी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, लगाना है 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि झंझट शब्द का परिवाची बताना। झंझट मतलब परेशानी आपसे हो गया है भाई, मतलब आपसे उलझ गए हैं, यानी कि झंझट हमारा परेशानी हो गया, तो मारना है बी नंबर है। डरावना शब्द का परिवाची होगा, बोलो बोलो, अरे डरावना मतलब हमको भयानक लग रहे हैं, कौन डरा रहे, तो भयानक माना डी। अग्नि का शब्द परिवाची, मतलब अग्नि के बोलते हैं पावक के, पकाने वाला आग होता है नहीं। गंगा का परिवाची बोल रहे हैं, गंगा का 10वां पढ़े होंगे दोस्तों, क्या चीज में, तो क्या बोलते हैं, संस्कृत में पढ़े होंगे। गंगा नदी में कई नाम होता है, मंदाकिनी, कुसुमपुर नहीं होता है, बहुत नाम था, थोड़ा एकदम एक को याद नहीं है हमको कहीं तक। ऑप्शन में ये हो गया मंदाकिनी कहता है। चलिए लगे लगेगा। और क्या है 11 नंबर, कि शब्द का परिवाची होता है, शब्द जो बोलते हैं ना वो नाद के रूप में बोला जाता है। क्या है, शब्द है नाद के रूप में बोला था, या ए नंबर इसका आंसर होगा। कपड़ा शब्द का परिवाची होगा। चलिए लगाना है 12 नंबर, कि कपड़ा को जानते बोलते हैं, वो वस्त्र बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, यानी कि कपड़ा को हम वस्त्र बोलते हैं, मतलब इसका परिवाची बोलते हैं वस्त्र बोला था, ऑप्शन ए होगा। देवता का परिवाची जानते हैं क्या बोलते हैं, 13 नंबर, तो देवता को हम देव बोलते हैं। हर हर महादेव, मतलब हर हर महादेव, यानी कि देव को ही देवता बोला था। ये तो सबको जानते हैं देव को ही देवता बोला था, इसमें कोई नया नाम नहीं है। पृथ्वी का परिवाची शब्द बहुत फेमस है, सबको कन्फ्यूज आता है, और हमको भी पढ़ाने में कन्फ्यूज आ रहता है। पृथ्वी जब हम भी पृथ्वी पृथ्वी अरे परीक्षा दे रहे थे, तो ये इसमें कन्फ्यूज आ गए थे। कहाँ, सेंटर पर नहीं दोस्तों, अपने कोचिंग में दे रहता है। तो पृथ्वी जानते हो क्या होता है, तो वो होता है भूमि, ऑप्शन नंबर ये होगा, भूमि कहलाता है। मिट्टी नहीं दोस्तों, भूमि कहते हैं। इसी में दोनों में हम बात करें, पृथ्वी को परिभाषित कराती है पताल, नहीं नहीं भूमि मारते, मट्टी मार देते थे, मिट्टी मार देते थे, तो यह क्या होगा, भूमि होगा। पय का परिभाषित होता है, पय मतलब जानते हैं, कुछ बोलते हैं तो दूध बोला जाता है, पय को हम दूध बोला जाता है, क्या रखें, पय को होता है उसे हम दूध बोलते हैं। ठीक है, पय दे दो, पय दे दो, क्या बोल रहे, पागल है क्या। जब भी दूध मांग जाता है दूसरे घर में, फिर पय दे दो, पय दे दो, ये कहेगा पागल कहा गया फला बेटा। नहीं दोस्तों, पय मतलब दूध होता है, दूसरा नाम है इसका। 16 नंबर है कि आर्नेय का समार्थी परिवाच, समार्थी बोलिए परिवाची शब्द है, आर्नेय की हम बोलते हैं दोस्तों, ये विपिन बोला था, ऑप्शन नंबर ए होगा। कमल का परिवाची, जब कमल को हम जलधि बोलते हैं, जलज बोलते हैं, नहीं बोलते, सरोज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सरोज, सी नंबर होगा, सरोज बोलाता है। ये जलज भी बोलाता है, ऐसा नहीं है, जलज भी बोलाता है, ठीक है ना, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, जलज भी बोलाता है। सुंदर का परिवाची शब्द होता है, बताना, सुंदर मतलब सुंदरता, मतलब मनोहर, मनोहर यानी मनो को हारने वाला, सुंदर आप लग रहे हो, है ना, सी नंबर। अमृत का परिवाची है, अमृत मतलब अमृत दूध, मतलब दूध की जगह क्या है, सुधा दूध होता है कि नहीं, देखो सुधा दूध होता है कि नहीं, यानी कि अमृत डाला होता है कुछ में, सुधा दूध में, याद रखना है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे ट्रिक से साथ समझा रहा हूँ। अहंकार का परिवाच्य, अहंकार, आपके अंदर अहंकार भर भर के फूटा हुआ है अंदर, मतलब अहंकार को होता है घमंड, आपके अंदर फूट फूट के भरा हुआ, कहिए अहंकार कहिए घमंड कहिए, दोनों एक ही बात होता है। ये नंबर इसका आंसर होगा। 21 नंबर, कि आकाश का पर्याय है, मतलब परिवाची शब्द आकाश होता है, आकाश को हम गगन बोलते हैं, यानी कि टिमटिमाने वाला, यानी कि तारा नहीं होता उसे हम गगन बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा।
असुर का परिवाची होता है, असुर जो होता है ना वह असुर होता है दानव। दानव, दानव जी नहीं होता है जो राक्षस होते हैं वैसे दानव। ब्राह्मण, ब्राह्मण का परिवाची होता है ब्राह्मण, विप्रे बोलते हैं, विप्रे। अरे ये विप्रे, ये विप्रे, विप्रे विप्रे, अरे क्या बोल रहा है बच्चा तुम, तो बोलते हैं ब्राह्मण को बोलते हैं। जो पंडित जो शादी करवाते हैं, अभी तो लगन चल रहा है बहुत, बहुत कहिए इतना लगन के मत कहिए, पूरा लइकन को मारे बैठे हुए हैं सब लोग, क्या कहें। महादेव का परिवाची होता है हर हर महादेव, त्रिनेत्र कैसे, मतलब महादेव को 3 आँख होते होते हैं, 2 आँख होते हैं लेकिन लीलार पे होते हैं, एक आँख एकदम सीधा होता है भयानक, त्रिनेत्र करता है। मित्र का परिवाची होता है दोस्तों 25 नंबर, मित्र का हम बोलते हैं या शाखा बोलते हैं, जो नहीं देखे शाखा बोलता है, कृष्ण, कृष्ण भगवान में देखे होंगे शाखा बोलते हैं, कृष्ण लीला में देखे होंगे वह शाखा बोलते हैं अपने मित्र को। रात्रि के जानते हो, रात्रि को हम बोलते हैं क्या, प्रिय नेत्र, त्रिनेत्र, ये तो देवता बोलते हैं महादेव को, शाखा ये तो मित्र को बोलते हैं, निशा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी को निशा बोलते हैं। प्रकाश का प्रयोग ज्योति, ज्योति ही प्रकाश देती है, कौन, ज्योति रानी थोड़ा आपको समझ में ज्योति मेरा ये है ना। चलिए देखना और 28 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि लहू का परिवाची होता है, लहू, लहू मारे हैं कि लहू बिगड़ने लगेगा मुंह में, तो लहू का होता ना है वो होता है रक्त, लहू गिरता है मतलब मारने के लहू गिर रहेगा मुंह में, मतलब मुंह में गिरेगा रक्त यानी खून गिरने लगेगा, यही होता है, ऑप्शन डी होगा। 29 नंबर पुत्री का परिवाची बताना है, पुत्री को बोलता है, पुत्री को हम क्या बोलते हैं, सुता बोलते हैं, सुता बोलता है। 30 नंबर पर्वत का परिवाची होता है, पर्वत, पर्वत, पर्वत तू, पर्वत में कौन आता है दोस्तों, तो वो होता है गिरी बोला था, ऑप्शन नंबर डी हो, गिरी गिरी। हाँ ठीक भी है, पर्वत मतलब पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पर्वत से गिरेगा मतलब गिरी, पर्वत से गिरेगा तो इसका नाम है, इसका नाम ही में क्या है, इसका काम है, मतलब पर्वत से गिरेगा तो क्या होगा, तो गिरेगा, गिरेगा, इसका आंसर गिर ही होगा। दुख का परिवाची मतलब दुख क्या कहे यार, बहुत ज्यादा दुख होता है, इसको सोचकर उसको ना। तो 31 का है दुख का परिवाची होता है पीड़ा, मतलब पीड़ा मेरे अंदर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, दुख नहीं दुख बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या कर रहा है, पीड़ा हो रहा है। हाँ, गंगा का परिवाची जानते हो तो गंगा, गंगा मैया को सुर सरिता बोलते हैं, मंदाकिनी बोलता है, तो ऑप्शन नहीं समझ दिखाई का सुर सरिता। चलिए लाना और 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों कि गंगा, 33 नंबर हो गया ना, चलिए 33 नंबर, बिजली का परिभाषित शब्द था, बिजली, बिजली से गिरने वाला मतलब विद्युत, विद्युत धारा, धारा आई बराबर क्यू बट्टा टी, सूत्र होता है कि नहीं, भी यानी कि आई बराबर डब्ल्यू बट्टा की, यानी जूल प्रति कूलम, मात्रा किसका होता है, विद्युत होता है। कोशिश, कोशिश का परिभाषित शब्द होता है, कोशिश मतलब प्रयास, प्रयास तो कर रहे हो ना भाई, प्रयास करते रहो पढ़ने में, क्योंकि सफलता मिलता है उसी को जो मेहनत करता है रातों में, जो रातों को काटता है उसी दिन दिन भी होता है, ऑप्शन बी होगा। पक्षी का परिभाषा होता है, पक्षी को हम बोलते हैं ये खग, खग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। फूल का परिभाषा होता है, फूल, 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 पुष्प बोलते हैं ना, पुष्प का फूल बोलते हैं। चलिए लगाना है 31 नंबर की, गाय का परिवाची होता है, गाय, 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 हाँ गौ माता, गौ माता बोलते हैं ना गाय के, गौ माता। चांद का परिभाषित शब्द होता है, चांद से तारे तोड़कर लाकर तुम्हें दूंगा, मतलब चांद को बोलते हैं चंद्रे, चंद्रमा, ऑप्शन है। दूध का बोलबे जाते क्या बोलते हैं, दूध को हम क्षीर बोलते हैं, दूध से खीर बनता है, तो खीर तो बनता है, हमारे खीर लिखा हुआ है, चलिए मान दूध, दूध से खीर समझना थी ना, खीर है मान लेना। तालाब का परिभाषित होता है, तालाब को सरोवर बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तालाब को जो सरोवर बोला जाता है, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का जितने भी करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जो परिभाषित शब्द में पूछा जाता है हर एक साल 5 नंबर का, पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब ऑब्जेक्टिव को फाइनल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लाते रहूँगा ढेर सारा। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।